बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, बहुत ही प्यारा सा सत्संग है, ध्यान से सुनिएगा। प्रेम वाटिका यानी दोहा है, दादू इस संसार में ये दय रत्न अमोल, एक साईं और संत जन इनका मोल न तोल। संगति बिन सीझे नहीं कोटि, करे जे कोई, दादू सतगुरु साध बिन कबहू शुद्ध न होई। संत दादू दयाल जी फरमाते हैं कि इस संसार में दो रत्न अमूल्य है, अर्थात इनका मूल्यांकन नहीं हो सकता। एक सतगुरु और दूसरे अनेक प्रिय दास, इनकी सुसंगति बिना पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। चाहे कोई करोड़ों साधन अपना ले, इनकी शरणागति एवं सत्संगति में सहज ही मन निर्मल हो जाता है। आत्मोन्नति का साधन मिलता है तथा जीव अलौकिक आनंद की संपदा को प्राप्त करता है। संत जन अधिकारी संस्कारी आत्माओं से भक्ति के नियमों की पालना करवाते हैं। स्थान स्थान पर जाकर नाम सेवा भक्ति का पथ दर्शाते हैं। वे जीवन में प्रभु प्रेम की उमंग भरते हैं। इस प्रकार वे भक्ति अभिलाषी आत्माओं को आध्यात्मिक की ओर उन्मुख करते हैं। उनके पावन संगर्भ में से चेतना की लहरें उमड़ती हैं। इसी जागृति का दिव्य प्रकाश जन जन तक पहुंचाना उनका उद्देश्य होता है। इसी कर्तव्य पथ पर चलते हुए वे अनवरत परमार्थ पथ पर आरूढ़ रहते हैं। यदा कदा प्रभु कृपा की झलकियां दर्शाते हैं, जिससे साधारण प्राणी भी लाभान्वित होता है। संत नामदेव जी के तीर्थ यात्रा के प्रसंग प्रेमी जन पढ़ते आ रहे हैं। यही है प्रेम वाटिका, अर्थात प्रभु मिलन का उद्यान, यानी संत महापुरुषों का मिलाप। प्रेमियों की प्रभु के साथ अद्भुत लीला एवं चरित्र है। पुष्प उन पुष्पों का सौरभ जहां जहां छिटकता है, वहीं आनंद ही आनंद छा जाता है। प्रेमी जन यह पढ़ चुके हैं कि एक बार संत नामदेव जी के शिष्य बहुरदास जी से विष्णु स्वामी जी ने उनके चरित्रों को सुनने का आग्रह किया था। तब बहुरदास जी ने उनकी तीर्थ यात्रा की वृत्तांत सुनाना आरंभ किया, जिसे पाठ कर पढ़ते चले आ रहे हैं। एक दिन विष्णु स्वामी ने विनय की कि गुरु भाई, आप अपने जीवन की कोई घटना सुनाइए कि गुरुदेव जी ने आपका शुभ संयोग कैसे हुआ और आपने भक्ति पथ कैसे अपनाया। बहुरदास जी को पुरानी यादें ताजा हो आई, प्रेम विभोर हो कहने लगे कि सुनो भाई, भूत विवंड नगर आजकल रामपुरा कहते हैं। मेरा जन्म हुआ, मेरी छोटी आयु में ही मेरे पिताजी का देहांत हो गया। माता अलोडी ने पालन पोषण किया। बचपन का मेरा नाम बालोदेव था। गुरुदेव संत नामदेव जी नाम की गंगा बहाते हुए हमारे नगर में पधारे। चहु और उनकी भक्ति की चर्चा हो रही थी। सब नर नारी सत्संग सुनने के लिए उमंग उमड़ कर
जा रहे थे और उनके सुंदर उपदेशों से अपना जीवन धन्य बना रहे थे। एक दिन भी मैं एक बालक के साथ गुरुदेव के निवास स्थान पर गया। सत्संग के उपरांत मैंने श्री चरणों में शीश झुकाया तो गुरुदेव ने मुझे पास बैठाकर स्नेह से नाम दाम पूछा। पिता के समान गुरुदेव ने मुझे स्नेह किया और मेरा मन खींच लिया। मैं सारा दिन वहां पर रहकर सेवा कार्य करता और रात्रि समय मुझे माता घर ले आती। इस प्रकार मेरा प्रेम उनके चरणों में बढ़ता गया और वे भी मुझे अपने कृपा स्नेह से सरसाने लगे। जब कुछ दिन बीते तो रात्रि समय घर में एकदम मुझे दिल का दौरा पड़ गया। अत्यधिक पीड़ा से मैं मूर्छित हो गया और मृत्यु हो गई। माता की व्याकुलता का ठिकाना न रहा। वह चित्कार करने लगी कि मेरा एकमात्र आश्रय भी भगवान ने छीन लिया। उसके विलाप की चर्चा घर घर में तथा प्रत्येक जिह्वा पर थी। माता के आश्रय दुख का वर्णन किसी ने श्री गुरुदेव के चरण कमलों में निवेदन किया। गुरुदेव ने अपनी असीम कृपा कर हमारे घर में पधार कर उसे पवित्र किया। वे जब घर आए तो माता ने रो रो कर प्रार्थना की कि यह मेरा बालक है और आपका दास है। यही मेरा आश्रय है। मैं विधवा हूँ, अभागिन हूँ। आपकी कृपा हो जाए तो यह जीवित हो जाए। आप इसके जंजाल मिटाकर इसे अपनी सेवा में स्वीकार कर लें। इतना कहकर माता मूर्छित हो गई। गुरुदेव ने मन में विचारा कि इसने इस बालक को मेरा दास कहा है। तब उन्होंने आंखें मूंद कर भगवान विट्ठल से प्रार्थना की कि इस बालक को जीवन दान देने की महान अनुकंपा करें। प्रभु, आप अपने सेवक की लाज बचा लो, या कोई न कहे कि संत के पदार्पण से इसका देहांत हुआ है। भगवान ने संत नामदेव जी की विनय को स्वीकार कर पार्षदों को आदेश दिया कि शीघ्र ही बालक को यम के पास से छुड़ाकर शरीर में आत्मा का प्रवेश करा दो। आज्ञा पाते ही पार्षदों ने आत्मा को यम पास से छुड़ाकर इसी शरीर में प्रवेश करा दिया। उन्होंने भगवान की ऐसी विशेष कृपा को देख उनकी वंदना की और मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा कि भाई, तुम्हें सोते हुए बहुत देर हो चुकी है, अब जागो, उठो। जैसे ही मैं उठा, मानो मेरे साथ साथ माता को भी जीवन दान मिल गया। सब नर नारी जय जयकार करने लगे। गुरुदेव ने कहा कि बहोरू, यह अगले लोक से लौटकर आया है, इसलिए आज से इसे बहोरू दास के नाम से पुकारा जाएगा। माता ने आनंद मग्न हो गुरुदेव के चरणों पर सिर रखकर बार बार विनय की कि आपकी कृपा से यह बालक जीवित हुआ है। अब मैं और क्या भेंट करूं? आप दया करके इसे अपना सेवक जानिए और शरणागत कीजिए। माता की विनय सुनकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उत्पन्न हुआ और मैंने श्री चरणों में विनय की, महाराज, आप दीनों के सहायक हैं। मेरे सिर पर करुणा का हाथ धरकर
मुझे जग जंजाल से न्यारा कीजिए और भक्ति का वरदान दीजिए। दोहा है, तब चरणन की कृपा से मिटा काल जंजाल, करो कृपा दे सेव पग, जन पर रोहो कृपाल। चौपाई है, सतगुरु देखी दीन मम माता, मोर विनय पुन सुनी गुरु भराता। हो प्रसन्न मोहि पास बिठाया, श्री मुख ते यह बाक सुनाया। भयो मात यह बाल हमारा, हमरो सुत यह जग उजियारा। अस कही साधु वेश बनाया, कर कृपा हरि नाम सुनाया। अर्थ है, हे गुरु भाई विष्णुदास जी, मेरी माता ने विनय की कि आपकी कृपा से इसका काल भय दूर हुआ है। अब इसे चरणों का सेवक बना लो, यही वरदानिये कृपा कर दो। पुनः मैंने भी भक्ति की मांग की, तब गुरुदेव ने मुझे पास बिठाकर यह वचन उच्चारण किए कि अब यह हमारा बालक सेवक है। यह बालक जगत में भक्ति का उजियार भरेगा। मुझे नाम दान देकर साधु वेश प्रदान किया। सद्गुरु की अपरंपरा महिमा का वर्ण जिह्वा नहीं कर सकती। चौपाई कहा गया है, सगुण स्वरूप ध्यान ने बताया, अर्चा का सब जोग सिखाया। प्रेम भक्ति प्रभु कमलन वर्णी, कहीं ताकी की अद्भुत करनी। सुनो तात हरि पद को प्रेमा, सकल धर्म वर्त साधन नेमा। प्रेम सकल साधन को मूला, जह ते मिटे जगत को सूला। तत्पश्चात हे गुरु भाई, गुरुदेव ने मुझे सगुण साकार स्वरूप का ध्यान करने की युक्ति बतलाई है। सगुण प्रभु के ध्यान से अंतर हृदय में प्रेम की उत्पत्ति होती है। गुरुदेव ने मुझे पूजन अर्चन की सब विधि सिखाई। परंपरागत के चरण कमलों में प्रेम जोड़ने से अंतर कपट खुलते हैं। उनका पूर्ण रहस्य समझाया। उन्होंने समझाया कि सभी साधन व्रत यज्ञ उपवास विनय प्रभु चरणों में प्रीति लगाने पर पूर्ण हो जाते हैं। प्रभु चरणों की प्रीति भी भक्ति प्राप्ति का मूल साधन है, जिसके फलस्वरूप त्रैतापो का नाश होता है, अर्थात संसार में रहते हुए भी उनके क्लेश नहीं होता। पुनः फरमाया कि चौपाई है, प्रेम बिना जो भक्ति कमावे, नारी ना बिने सिंगार सुहावे। प्रेम बिना आत्म को ज्ञाना, तरुवर पुष्प बिना पहचाना। प्रेम सगुण निर्गुण वासन करे, प्रेम बिना नरका न जारे। जिन जिन किया प्रेम हरिसंगा, तिनके मन में महा उमंगा। सकल भक्ति ते सुगढ़ प्रेमा, प्रेम ते मिले हरि यह नेमा। प्रेम की बिना जो भक्ति करता है, वह ऐसे है मानो श्रृंगार बिना स्त्री तत्पर, या कि प्रभु प्रेम हृदय में आनंद भरता है। भक्त का मन सदैव अद्भुत खुशी से भरा रहता है, परंतु प्रेम बिना यह सब नीरस लगता है, जिससे भक्ति में मन एक रस नहीं रहता। प्रेम के बिना आत्मज्ञान ऐसे ही जैसे फूलों के बिना वृक्ष। प्रेम भक्ति के द्वारा सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूपों के दर्शन हो जाते हैं।
इसके बिना नरकों की अग्नि में तपना पड़ता है, अर्थात नीरस जीवन से उदास मन डावडोल हो जाता है और सांसारिक मोह से व्याप्त होने पर दुखों के गर्भ जा गिरता है। जिन गुरु भक्तों और प्रेमियों ने सद्गुरु की शरण में जाकर नाम दीक्षा ली है, प्रेम भक्ति का अटूट संबंध जोड़ा है, प्रभु चरणों में मन को लगाया है, उनका जीवन लहलहाता उपवन बन गया। वे दिव्य आनंद में मग्न हो गए। ज्ञान, ध्यान, कर्म, उपासना, योग, जप, तप आदि सब साधनों में सरल साधन है प्रेम भक्ति। प्रेम से ही भगवान का साक्षात्कार शीघ्र होता है। यही प्रभु का अटल सिद्धांत है। प्रेम की महिमा महान कहा गया है। गायन करते हुए संत नामदेव जी बहुरदास को समझा रहे हैं और बहुरदास जी आप बीती कथा विष्णु स्वरूप को सुना रहे हैं कि चौपाई है, हरि मुक्ता सब बंध छुड़ावे, प्रेम जेवरी आप बंधावे, तात प्रेम का बहु प्रताप, प्रेम गवावे सम संताप। दोहा है, जिनके मन में प्रेम हरि, ताहि तात भाव नाही, चुंच ज्ञानी प्रेम बिन जग में आवहि जाहि। भगवान सब बंधनों को काटने वाले हैं और मुक्ति प्रदान है, परंतु प्रेम के साधन में स्वयं बंध जाते हैं, अर्थात जैसे प्रेमी कहे वैसा ही करना तत्पर रहने है। तो तात यह प्रभु प्रेम का महान प्रताप है और इस प्रकार प्रभु के चरण कमलों में निर्मल प्रेम का संबंध जोड़ने पर जीव के समस्त संताप मिट जाते हैं। प्रभु प्रेमियों के लिए आवागमन का चक्र कष्टदायी नहीं है। वे संसार में आकर अपने प्रीतम से मिलता चाहता है, प्रभु के सम्मुख सब लीलाओं का आनंद लेना चाहते हैं। आवागमन के चक्र का भय तो ज्ञानी के लिए है, जो केवल चालक ज्ञान कहते हैं, आचरण नहीं करता। बहुरदास जी संत नामदेव जी के उत्तराधिकारी हुए। वे अपने गुरुदेव की अनुकंपा एवं उपकारों का वर्णन कर रहे हैं कि इस प्रसंग में उन्होंने प्रेम भक्ति का पथ सुझाया और संसार से विरक्त और आत्मज्ञान का उपदेश दिया है। संत महापुरुष सनातन सत्य को दोहराते हुए प्रेम भक्ति का पथ दर्शाते हैं। कली काल में योग जप तप अत्यंत कठिन साधन है, इसीलिए सत्संग, कीर्तन, संत सेवा एवं सुमिरन, ध्यान आदि सरल साधन उपलब्ध कराते हैं, जिन पर चलकर जीव सहज ही भक्ति पथ अपनाता है। मानव जीवन की सरता है और लक्ष्य को पाता है। कितना अद्भुत है यह प्रेम का अटूट संबंध। भगवान भक्त हित और भक्त भगवान के समर्पित, अन्य कुछ चाह नहीं, किसी सांसारिक वस्तु की परवाह नहीं। सत्पुरुष फरमाते हैं कि बस ऐसे ही जीवन बना लो, घाट में प्रभु प्रेम की ज्योति जगा लो,
फिर प्रभु तुझसे दूर नहीं। जिस पर होए गुरु दयाला, भक्ति धन से करे निहाला। अर्थ है निहाल और माला माल हो जाओ, रसना से गुणवाद गाओ। प्रेम वाटिका के पुष्प बनकर भक्ति का सौरभ बिखराओ। यही है हार्दिक शुभकामनाएं, यही है हार्दिक शुभकामनाएं। श्री गुरु महाराज जी का वचन है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय हो।